तुलसी विवाह कथा क्या है यह आपको बताती हूँ। श्रीमद् भगवत पुराण के मुताबिक सती वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दिया। श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु को अपने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी से विवाह करना पड़ा था। उसी समय में तुलसी विवाह हर साल पूरी रस्म के साथ मनाया जाता है। तुलसी विवाह आपको क्यों मनाना है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कैसे मनाना है ये भी तो मैं ही बताऊंगी। तो अब आपको बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से समझाती हूँ कि तुलसी विवाह की सही पूजन विधि क्या है। तुलसी विवाह की सही विधि नोट कर लीजिए। तुलसी के पौधे का गमला गेरू से सजाएं। गमले के चारों ओर ईख यानी कि गन्ने का मंडप बनाएं। नहीं बना सकते तो आप प्रतीक के तौर पर एक आधा गन्ना रख दीजिए। तुलसी को विवाह की चुनरी चढ़ाएं। गमले को साड़ी से लपेटकर तुलसी को चूड़ी पहनाकर उनका श्रृंगार करें। श्री गणेश सहित सभी देवी देवताओं और शालिग्राम जी का विधि से पूजन करें। पूजन करते समय तुलसी मंत्र का जाप करें। मंत्र क्या है? मंत्र है तुलसे नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद अब भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी के 7 परिक्रमा करवाएं और फिर आरती कीजिए और हो गया तुलसी विवाह। पूरा दिन अगर आप पानी पर रहते हैं तो यह हार्मफुल हो सकता है। व्रत में कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसके रहते वो अपना वजन कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन इसके चलते अक्सर दिन भर सिर्फ एक बार खाना खाते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अचानक पानी पर रहना या अचानक एक बार खाना खाने से ना सिर्फ शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, बल्कि बॉडी में हम ये भी कह सकते हैं कि एयर बढ़ जाती है। व्रत में आप कम से कम 3 घंटे में फल या सैलेड या जूस कुछ ना कुछ लेते रहिए। खीरा, खरबूज, तरबूज ऐसे फ्रूट्स को जरूर खाते रहिए ताकि डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं हो और वजन बढ़ने का खतरा भी नहीं रहेगा। सुबह उठकर ज्यादा देर तक भूखे रहने पर एसिडिटी और ब्लड प्रेशर की परेशानी हो सकती है। क्या आपको पता है कि तुलसी के पत्ते तोड़ने पर माँ नाराज हो जाती है, लेकिन अगर हम एक मंत्र का जाप करें तो फिर वो नाराज नहीं होती। इस मंत्र के बारे में आपको और बताती हूँ। और अगर तुलसी को वैसे भी मेडिसिनल तौर पे यूज करते हैं तो इस मंत्र को जरूर चैंट किया करें। तुलसी का पौधा इतना पवित्र माना जाता है, लेकिन जो साइंस है वो कहीं ना कहीं हमारे ऋषियों मुनियों में भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तुलसी को इतना पवित्र माना जाता है क्योंकि उसमें मेडिसिनल गुण इतने हैं। कितने फायदे हैं तुलसी के आपको बताती हूँ। लेकिन तुलसी तोड़ने से माँ नाराज हो जाती है, तो कैसे बैलेंस करें जब तुलसी तोड़नी हो, तो एक खास मंत्र बता देती हूँ। आपको तुलसी तोड़ते हुए इस मंत्र को चैंट करना है। और अगर आप तुलसी, सपोज बच्चे को बुखार है या घर में कोई बीमार है और चाय बना रहे हैं तुलसी वाली, तो आप मेडिसिनल तौर पर जब तुलसी को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं तब तो इस मंत्र को जरूर बोलें और देखिए कि क्या असर करती है तुलसी पर। मंत्र है मातस तुलसी सर्वत्र अर्चितासी मुनीश्वरे गोविंद हृदयानंदे चिनो मित्वाम नमस्तुते। तुलसी की पूजा की जाती है इसीलिए क्योंकि उसमें गुण इतने हैं। जैसे अगर खांसी और जुकाम हो तो तुलसी की जो सॉफ्ट वाली लीव्स होती है ना, उसको अदरक के साथ चबाएं। आपके अगर गले में खराश हो तो क्या करें? तुलसी को चाय की पत्तियों के साथ उबालकर पीने से गले की खराश दूर हो जाती है। अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो क्या करें? तुलसी की लीव्स को उबालकर उसका अर्क बना ले। अर्क मतलब उसका एक्सट्रैक्ट जूस कर लें, उसको थोड़ा सा रह जाए उबाल कर। अब इस अर्क को शहद के साथ रोज 6 मंथ्स तक अगर आप लेते हैं तो किडनी की पथरी यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाती है। अब इतना डेंगू चला था, डेंगू और मलेरिया में क्या करें? तुलसी की सॉफ्ट लीव्स को पानी में उबालें और इस पानी को ठंडा करके उबाल कर पीते हैं तो बहुत आराम मिलता है। जब बहुत तेज बुखार हो तो इलायची पाउडर और तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर इसको लीजिए। इसको दूध के साथ लेते हैं तो बुखार बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इतने फायदे हैं अगर तुलसी के, तो इसको लेने से, इसकी पूजा करने से
सोचिए आप इसके गुणों को कई गुना ज्यादा साइकोलॉजिकली भी बढ़ा लेते हैं। तुलसी का पहला नियम यह है कि तुलसी को कभी भी शाम के वक्त जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी का दूसरा नियम यह है कि भगवान गणेश और शिव जी को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी है। और तुलसी का तीसरा नियम यह है कि संडे, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और शाम के समय तुलसी की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। क्या आपको पता है कि तुलसी कितनी पावरफुल है? इस खास दिन आप अपने 3 बड़े दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए कौन से हैं वो 3 दोष बताती हूँ। सबसे पहला है देव दोष। रोज सुबह तुलसी के नीचे दिया जलाएं। इस तरह पूजने से देव दोष खत्म होता है। दूसरा है पितृदोष। गमले में एक तुलसी और एक काले धतूरे का पौधा लगाएं। दोनों पौधों को रोज शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें और 1 साल तक ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। और तीसरा बड़ा दोष है काल सर्प दोष। एक छोटा सा चांदी का सांप बनवाएं। चतुर्दशी के दिन नहा धोकर तुलसी के पौधे के नीचे इसे रख दीजिए। अब इस पर दूध, अक्षत, रौली लगाकर इसकी पूजा करें। घी से दीपक भी जलाएं। पूजन करते समय आपको ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। दीपक जब ठंडा हो जाए तो आपको चांदी के सांप को उठाकर किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। लगातार 40 डेज तक ऐसा करने से काल सर्प दोष दूर हो जाता है।